अपना जैसे पहुंचती है कंसेन प्रता घोड़ा पूतना बाल घातनी शिशु चचार निंदंती पूतनाम प्रजादिसो। बोले पूतना को भी महाराज सोची कहाँ जाऊं। बोले जैसे परिक्रमा होता है, एक परिक्रमा करते हैं तो उसी के पीछे आप दौड़ लगा दीजिए, परिक्रमा अपने आप परिपूर्ण हो जाएगा। बोले कैसे। बोले महाराज एक क्रम में। बोले गोपियां सब कहाँ जा रही हैं। 56 गज की महाराज लंगा फरिया पहनकर। बोले ये सब जा रही गोकुल, जहाँ कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ है। मैं भी चलती हूँ। अब महाराज अपने रूप को इतना सुंदर बना दिया कि जब वो आती हैं तो सारी स्त्रियां, जहाँ पर महाराज नाच गाना चल रहा है, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, सब स्त्रियां स्तब्ध रह जाती हैं कि अरे ये महाराज लक्ष्मी स्वरूपा अप्सरा कहाँ से आ रही है, कौन है, कोई विशेष है। बोले महाराज यशोदा मैया बोलने का प्रयास नहीं करती। बोले तो कैसे बोले, बोलने का हृदय उपस्थित नहीं होता है। बोले भैया कैसे कहूँ, ये भी उत्सव में सम्मिलित होने आ रही है। अरे ममेरी फुफेरी चचेरी ममेरी कोई बहन तो होगी, उत्सव का आनंद लेने आ रही है। भैया ऐसा बोलना ठीक नहीं है। किसी ने बोलने का प्रयास नहीं किया। अब महाराज यह उत्सव मनाने के लिए उपस्थित सभी आ रहे हैं। उसी के बीच में महाराज पूतना भी चल पड़ी। और जैसे पूतना पहुंचती है, पूतना ने देखा उत्सव मनाया जा रहा है, यशोदा मैया से कहा भैया मैं भी आपके लाला को देखूंगा। अरे बहन तेरे ही तो आशीर्वाद को ये फल है जो मेरे घर में ऐसा सुंदर जन्म उत्सव हुआ है। बोले मैं भी देख लूं। बोले हाँ हाँ देखो, मगर कन्हैया को उठाइयो मत। बोले काय को। बोले अभी वो सहन कर रहे हो। बोले अच्छा यही बात की। बोले हाँ भैया। अब महाराज उत्सव मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। उसी में पूतना भी पहुंच गई भगवान को विषपान कराने के लिए। भगवान ने देखा तो महाराज अपने नेत्र को बंद कर लिया। जैसे नेत्र बंद किए, संतों का भाव है। बोले भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया। बोले ये है माया स्वरूप, अपना रूप लेकर आई हुई है मायावती, और वही हूँ मायापति। मायापति के सामने मायावती की चलनी नहीं है। अगर मेरी कहीं दृष्टि इससे पड़ गई तो महाराज ये राक्षसी स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा और सब रूप रंग सब भंग हो जाएगा। जो उत्सव मनाया जा रहा है सब बेकार हो जाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। बोले महाराज दूसरा भाव। बोले महाराज मानो अपने हृदय में भोले बाबा का ध्यान करने लगे। प्रभु आप विष का पान करने वाले हो, क्योंकि 14 रत्न जब निकला तो आप ही विष का भ्रमण किए थे। अब पूतना मुझे मारने आई है, अपने स्तर में महाराज विष का पान कर लगा कर आई हुई है, मेरी मृत्यु हो जाए और विष आप पी जाओ और दूध मैं पी जाऊं। महाराज इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर दिया। बोले महाराज फिर बोले क्यों इस भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। बोले महाराज भगवान का पहला स्वरूप हुआ रामा अवतार, तो पहले महाराज स्त्री सुपर्णखा से मुलाकात हुई, उसका भी नाक कटा था और ये भी उसी की कुकृत करने आई हुई है महाराज। बोले कैसे। बोले महाराज ये विष का पान कराने। वो तो आए थे विवाह करने के लिए, तो लक्ष्मण जी ने महाराज काटा था और ये आई है हमको विष पान करके मारने की महाराज। बोले भगवान ने इसलिए अपने नेत्र को बंद कर दिया। बोले भगवान ने फिर नेत्र क्यों बंद कर लिया। बोले महाराज इसलिए नेत्र बंद कर लिया, सूर्य और चंद्र महाराज अपने दरवाजा बंद कर लिए। प्रभु ये हमारे में आने वाले नहीं है, इसको आप अपने पास ही रखो। और रामा अवतार में भी आई थी तो पहले महाराज राक्षसी का भेदन हुआ। अब मोकू कहा पदों की राक्षसी सब माताएं लाला उठा कर लगे। महाराज माताओं का स्वरूप ऐसे स्वरूप में अनुकरण हुआ। महाराज बोली अच्छा। बोले इसलिए भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। मैं इसका सीधा स्वभाव है। कोई कहता प्रभु ने सोचा कि मेरे भ्रम में हजारों बच्चों को मार दिया इसने, समस्त बच्चों को मोक्ष को प्रदान करना है, इसलिए भगवान को अपने नेत्र को बंद करना पड़ा। बोले कैसी है। बोले महाराज बड़ी कुरूपवान है। पूतना महाराज जैसे ही बालक को लेती है अपने गोद में बैठाती है कि इसको दुग्ध पान कराऊं, और जैसे भगवान गोद में आते हैं किलोल करते हैं, हास प्रयास करते हैं महाराज, और इस तरह महाराज जैसे मुख में लेते हैं दुग्ध पान करना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे दुग्ध पान करते करते महाराज उसके प्राणों को पीना प्रारंभ करते हैं। सामुंच मुंचाल प्रभाषणी निष्पीड माया कुल जीव मरमणि
विविध नेते चरणों बुझो मोह प्रावेश गाता चिपटूरोधा। अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़। बोले अरे मौसी, पहली बात तो मैं जल्दी पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको पकड़ता हूँ मिटवाला छोड़ता नहीं हूँ। मौसी मतलब होता है जो माँ जैसी हो उसको मौसी कहते हैं, क्योंकि जितनी माँ ध्यान रखती है बच्चों का, माँ की उपस्थिति में मौसी ही उनका ध्यान रख सकती है। बोले इसलिए उसको मौसी, क्योंकि बहन बहन का प्रेम ही एक अलग स्वरूप होता है, तो इसीलिए उसको मौसी भगवान ने कहा कि मेरे माँ जैसी कार्य करने आई है, दूध का पान मेरी माँ कराने, और यही वही कार्य करने आई है। लेकिन ये जहर लगा कर आई है, और मेरी माँ जहर नहीं लगा के आई, मक्खन खिलाती है, लेकिन ये मुझे मारने की आ रही है। फिर भी गति इसको भगवान जैसे ही देना चाहिए। भगवान ने कहा माँ जैसे ही देना चाहिए महाराज। अब इधर महाराज जैसे ही चिल्लाना प्रारंभ की, अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़। बोले महाराज मैं छोड़ने वाले नहीं। बोले क्यों? बोले महाराज पहली बात तो मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको पकड़ता हूँ कभी उसको छोड़ता नहीं हूँ महाराज। अब महाराज जैसे ही भागने का प्रयास की, दौड़ लगाई, और दौड़ लगाई तो महाराज 6 कोस का उसका स्वरूप हो गया, इतनी लंबी चौड़ी विशाल कार स्वरूप हुआ महाराज, और जाकर एक जंगल में गिरी, हमारा पूरा जंगल धराशायी हो गया। सबने देखा रे ये राक्षसी, इतना विशाल स्वरूप, और उसने सोचा भैया मेरी मृत्यु होगा, कितनी लकड़ी की व्यवस्था कौन करेगा, इसलिए ऐसे जंगल में गिरी कि सारी लकड़ी की बंदोबस्त अपने आप ही करके गई महाराज। भाई 6 कोस का रूप। बोले भैया आप कन्हैया कैसे बुलाए? बोले महाराज कन्हैया तो बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़े छोटे स्वरूप का अनुकरण करते हैं। ये सब बच्चे हमारे भैया के परिवार के बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, लेकिन इनके काम से परिचित हूँ। सारे काम को महाराज दौड़ दौड़ के करते रहते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जल से लेकर भोजन तक की व्यवस्थाएं बच्चे करते हैं दौड़ दौड़ कर। सभी बच्चों की बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। बोले भैया कैसी है? बोले महाराज ऐसी पूतना का स्वरूप है जैसे दौड़ते महाराज। बोले कन्हैया तो महाराज चित्त गिरे हुए हैं, कन्हैया तो कैसे उतारा जाए? बोले सारे ब्रजवासी ने इकट्ठा किया सीढ़ी का महाराज, एक दूसरी सीढ़ी बांधे महाराज, उसके ऊपर चाहे इतना विशाल स्वरूप, उसमें कन्हैया किलोल कर रहे हैं, कन्हैया ऊपर खेल रहे हैं। और इधर महाराज अभी बस नंद बाबा वसुदेव जी से मिलकर हरि शरणम 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 महाराज मंत्र का जप करते हुए अभी महाराज नंद बाबा गोकुल पहुंचे नहीं है, अभी केवल भगवान का स्मरण करते हुए आ रहे हैं। इधर महाराज कन्हैया को सब उतारती हैं, खूब भैया को डांट लगाती, तेरे कन्हैया को अकेले छोड़ दिया, बहुत गलत कार्य किया, बहुत निंदनीय कार्य किया महाराज। बोले भैया क्या करें, तो गलती हो गई। तब महाराज नंद बाबा अभी आ रहे हैं रास्ते में, इधर नंद बाबा पहुंचते जैसे सूचना आई, सारे ब्रजवासी पहुंच गए, बाबा आप नहीं थे बहुत बड़ी अनहोनी होगी। अरे भैया वसुदेव मेरा जो भैया मित्र है ना, वो ज्योति, उसने कहा था कि नंद बाबा जल्दी लौट जाओ, गोकुल में बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। अब मैं तब से भगवान के नाम का स्मरण करता आ रहा हूँ, आखिर अनहोनी हो ही गई। बोले क्या हुआ भैया? बोले नंद बाबा कि बच्चा तो सुरक्षित है। कन्हैया बोले हाँ कन्हैया तो हमने पकड़ लिया, अरे तो पूतना है ना, कन्हैया को लेके भागी और धराम से गिरी पृथ्वी पर महाराज, इसकी मृत्यु हो गई। हमने भी दो चार लठियां लटाई है। बोले मरी मराई में हमने भी 2-4 लठियां मारी है, अकेले नहीं मारा है, मैं भी मारा महाराज। बोले भैया वैसा करो, इसके सारे लाओ अपने घर से, कुल्हाड़ी बाका लेकर आओ, इसके अंग को महाराज काट काट महाराज चिता का स्वरूप अनुकरण करो। जैसे महाराज उसके स्वरूप का छोटा छोटा टुकड़ा करके रखते हैं और अग्नि जैसे लगाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। बोले क्या होता है? बोले महाराज वहां सुगंध प्रारंभ होती है। बोले अरे वो तो राक्षसी थी, रुधिर का वमन करती थी, लेकिन जब उसकी महाराज अग्नि का लगाया गया, उसके महाराज स्वरूप से भगवान का सुगंध आना प्रारंभ हुआ। ऐसी उसकी महाराज स्वरूप थी, उस स्वरूप को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोले ऐसे स्वरूप में महाराज बोले पूतना लोधमालग्नि राक्षसी रुधिरासना
जिज्ञासयाति हरे स्नम दत्वा सद्गतिं। बोले ऐसा स्वरूप था महाराज। बोले काम तो अच्छा रहेगा, बोले ना ना काम भी अच्छा नहीं। बोले लोग पालगनी, बोले भैया कुल अच्छा, बोले राक्षसी थी। बोले भोजन, बोले रुद्रासना खून को पीती थी। बोले भावना, बोले महाराज मारने की भावना से आई थी, उसका कोई काम अच्छा नहीं था। इधर भगवान श्री कृष्ण का सुंदर नजर महाराज उतारा जा रहा है। यशोदा मैया कह रही है प्रभु गोविंद मेरे परमात्मा स्वरूप में अनुग्रह करते हुए गोविंद भगवान मेरे इंद्रियों की रक्षा करें। हे माधव मेरे महाराज सिर की रक्षा करें। हे केशव मेरे घुटनों की रक्षा करें। हे सूर्य भगवान मेरे कन्हैया के कंठ की रक्षा करें। हे ईश्वर महाराज भगवान मेरे कन्हैया के सिर की रक्षा करें। मैया को हंसी भी आ रही कन्हैया को, देखो मैया कितनी भोली भाली है, रक्षा भी मेरा और मेरे नाम से ही मुझे झाड़ा लगाया जा रहा महाराज। ऐसी स्वरूप महाराज करती है। बोले कैसे? बोले महाराज फिर जब अपना भगवान के मुख से अपना स्तन लिया था, भगवान को स्तनपान कराना माँ का कर्तव्य है, माँ का कर्म किया है, इसलिए भगवान ने उसको माँ की गति प्रदान करी। भगवान चाहे तो सब कुछ समझे, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत हमारी। अगर भगवान कृपा न करते महाराज तो ऐसा संभव नहीं है। संसार में उपस्थित होकर परमात्मा का चिंतन और ही कृपा का हमको प्रेमी बनना चाहिए। पूतना कैसी थी महाराज, कितना काल कोट विष लेकर आई थी, फिर भी भगवान ने उनको परम गति प्रदान की महाराज। अहो वकील काल कोट ऐसे सुंदर स्वरूप, भगवान अगर कृपा करने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे भगवान का अनुकरण करते हुए हम सब लोग भी उनके कृपा का अनुभव प्राप्त करें। अरे लागे न कोनो नजरिया हो अपने लगा जी, लागे न कोनो नजरिया हो हमरे लगा जी। हो बड़ी सुंदर सूरतिया कान्हा जी, बड़े सुंदर सोनिया कान्हा जी, बड़े सुंदर सोनिया कान्हा जी। अरे कहे लागे लोग कोला मंदिर में
बोलिए नंद के लाला की केले एक बच्ची की आवाज आ रही जो आगे बैठी है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की बड़ा ही सुंदर महाराज आनंद का वर्षा चल रहा है, आनंद का उत्सव मनाया जा रहा है। और ऐसा आनंद महाराज जो भूतो ना भविष्य की। और महाराज और भगवान शंकर भी महाराज आनंद ले रहे हैं, वो भी आनंद का सुंदर उत्सव मना रहे हैं महाराज। एक बार मन में जिज्ञासा उठी कि भगवान शंकर का प्रादुर्भाव, शंकर के मन में आया कि प्रादुर्भाव हमारे यहाँ हुआ है और अगर मैं देख लेता तो मेरा मन महाराज प्रसन्न हो जाता, लेकिन मुझे देखने कौन देगा। शंकर जी के मन में जिज्ञासा उठी कि महाराज तो मैया के यहाँ अगर नंद के घर में अगर मैं भी पहुंच जाता तो उस उत्सव का मैं भी आनंद लेता, क्योंकि भगवान शंकर बहुत प्रेमी है महाराज। बोले महाराज कैलाश पर्वत तपस्या करते करते आज मन में आई कि गुरु जी का आदेश हुआ है तो दर्शन करके आए महाराज, आशीर्वाद लेकर आए। भैया ने कही महाराज माफ करियो, आपको भोजन चाहिए तो भोजन ले लो, घर चाहिए तो घर ले लो, और जो वस्तु सामग्री चाहिए सो ले लो, लेकिन भैया लाला के दर्शन न करा। बोले काहे को? बोले अभी पूजना आई थी दर्शन करने के लिए तो ये हाल हुआ, वो भी भेष बदल कर आई थी, लाला को नजर लगाते रहे, झाड़ते रहे महाराज, लेकिन कोई ठीक नहीं हुआ। और आपके स्वरूप को देखकर महाराज मेरा लाला डर जाएगा। बोले काहे को? बोले महाराज अपने गले में जो आपने सब लटका रखी है, गले में महाराज, कान में आपके लंबे बिच्छू लटक रहे हैं, शरीर महाराज आपका उघड़दानी, आपको देखकर लाला ताला वैसे डर जाएगा महाराज। बोले भैया जो भी आपको जो चाहिए सो ले लो, आपको भोजन चाहिए भोजन ले लो, लेकिन भैया दर्शन ना कराएंगे। अच्छा अच्छा बोले दर्शन ना कराएंगे भैया? बोले ना भैया दर्शन ना कराओगे। बोले काहे को? बोले भैया दर्शन करा दो। बोले ना दर्शन तो ना कराए वाले चाहे जो कर दो भैया। नंदरानी बाबा के पान से
बरस पड़ी महाराज। पहले जमाने में कई जगह महाराज पत्नी बड़ी होती थी और मान्यता थी बहुत छोटी होती थी, लेकिन समय अनुसार अब तो कलयुग चल रहा महाराज। अब तो समय के हिसाब से अपने अनुसार ही विवाह करने का प्रयास रहता है। अब विवाह में जहां संबंध जुड़ जाए, अब आजकल वही संधि बन जाते हैं। बोले कैसे? बोले महाराज 5 लाख रुपए देंगे विवाह होगा। अरे बेटी वाले ने अगर आपको 5 लाख रुपए दिया, समझ लो आपके बेटे को खरीद लिया। फिर आप बहू से सेवा की आशा ना करें, क्योंकि बहू का जो पिता है वो महाराज बेटे को खरीद रखा है। इसलिए दहेज प्रथा का रोक होना चाहिए। जो स्वेच्छा से दान दे वो अच्छी बात है, बाकी विशेष उस पर अनुकरण नहीं करना चाहिए महाराज। बोले महाराज हम बैठ जाएंगे, एक बार हमारे भैया की एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे जो मंच पर आते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी कृपा है, सभी लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। बोले भैया हम तो हट करके बैठ जाएंगे। बोले अच्छा हट करके बैठ जाएंगे? बोले हाँ मैं हट करके बैठ जाऊंगा। महाराज इसमें जाने वाला नहीं, तपस्या करूंगा भले, लेकिन बिना दर्शन की लाला का जाने वाला नहीं हूँ महाराज। बोले अच्छा? बोले आप हट करके बैठ जाएंगे तो मैं दरवाजा बंद कर लूंगी, लेकिन दर्शन ना कराऊंगा। भैया ऐसे स्वरूप का दर्शन कराना हमारा लाला डर जाएगा। भैया ने कहा भैया डरबेगा ना है, भैया एक बार दर्शन करा दे। बोले ना ना मैं दर्शन ना कराऊंगी। बोले ठीक भैया मैं जाऊं? बोले हाँ जाओ। चले रहे होगे नंद भवन को। अब महाराज जैसे भगवान शंकर चले गए और दूर बैठ गए सुदूर वन में। अब कन्हैया का रोना प्रारंभ हो गया। अब इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि महाराज चुप होने का नाम ही ना ले। मैया का जो भाव था बड़ी भोली होती माता है। बोले नगराज जोगी बाबा जो आया था कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है, और जब से वो आया तब से मेरा कन्हैया केवल रोए ही रोए महाराज, चुप ना होने का नाम ही नहीं ले रहा। बोले काहे को? बोले जो बाबा आया था ना वही कोई तंत्र मंत्र कर दिया महाराज, कोई विद्या कर दिया है। बोले जाओ उसे बुला कर आओ और कोई महाराज झाड़ा लगाए अगर कन्हैया स्वस्थ हो जाए। अरे रोना बंद नहीं हो रहा महाराज। बोले बाबा ने तो लीला रची। अब महाराज दासी दौड़ी आई। बोले चले रे योगी नंद भवन के तो यशोदा माँ बुलाए। वाके लाला को नजर लगी राय नौन करवावे। आपके बच्चों को जब नजर लगती क्या करते हैं आप लोग? काली सरसों लेते हैं, मिर्च लेते हैं, बच्चों को 7 बार उबाल के और महाराज आंगन में डाल देते हैं कि जिसकी अलावा वाला कोई नजर लगाया हो जाए महाराज उसी के घर में है। यही तो करते हैं। बोले भैया अब लाला की नजर तो लग गई है। अब जैसे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, वाले लीलाधारी तेने लीला कर दी, तुझे नजर लगने वाले कहा तू सबको नजर लगाने वाला है, तू सुंदर है, और तुझे किसकी नजर लगने वाली है? तेरी लीला है, तेरी लीला कोई पारावार नहीं बनाई। अब बोले बाबा जैसे आते हैं, भैया ने कहा गोद में दो। बोले ना लाला दूर से नजर झाड़ो। बोले फिर नजर उतरने वाली नहीं, जब तक गोद में नहीं दोगी तब तक नजर नहीं उतरेगा। अजय से महाराज गोद में लेते हैं, और गोद में लेते ही कन्हैया चुप। बोले बाबा तेरे कोई मंत्र ना पढ़ो, कन्हैया चुप हो गए। अजय से मैया मेरे फिर महाराज रोना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा क्रम चल रहा है। बार बार बाकी झांकी को देख रहे हैं भगवान शंकर, खूब प्रसन्न मन में हो रहे हैं। वाह क्या आनंद है, क्या रूप है। मैया ने कहा भैया अरे बाबा अब ऐसा करियो कि मेरी जो ये 84 कोष है इसी के अंदर आप भी रहो। बोले भैया एक प्रार्थना है, राधे योगी नंद भवन में ब्रजमो वासो कीजे, जब जब मोरे लाला रोए तब तब दर्शन दीजिए। बोले कहा एक बार नहीं, अब भैया कह रही जब जब लाला रोए तो तब तब बाबा दर्शन कीजिए, अब यही तो रह जा। क्योंकि भैया बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं है। अगर भोले बाबा चमत्कार न दिखाते तो भोले बाबा का महाराज प्रवेश भी नहीं बन सकता। अब महाराज इसलिए वहां पर एक स्वरूप है नंदेश्वर महादेव। जब आप जाएंगे दर्शन करेंगे नंद बाबा के यहाँ नंदगांव में, वहां महादेव के स्वरूप में नंद बाबा नंदेश्वर स्वरूप महाराज वर्णित है। बोलिए श्री नंदेश्वर महादेव की जय। ऐसा सुंदर भगवान का शंकर का सुंदर आनंद लेते हुए हम सब लोग अनुकरण करेंगे। कैसे महाराज नजर झाड़ते हैं इसके स्वरूप का अनुकरण करेंगे बड़े ही भाव से।
हर नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, वो सबसे बड़ा तेरो नाम भोलेनाथ भोलेनाथ ब्रिज में नंद बाबा के ब्रिज 84 कोष के अंदर नंदेश्वर महादेव की स्थापना हुई। भगवान शंकर वही महाराज है। ऐसी सुंदर महाराज स्वरूप ठाकुर जी का ऐसी सुंदर लीला, भगवान जो लीला करें वही महाराज कम है। एक बार मन में इच्छा हुआ, प्रभु का सुंदर समय चल रहा था, सुंदर स्वरूपकरण हो रहा था। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया, तिथि आई, शुभ घड़ी आया, दिन बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आई। अरे नहीं, बोलो बैलगाड़ी के छगड़े में कन्हैया के झूला को डाल दिए महाराज, और सारी गोपियां नृत्य करना महाराज प्रारंभ कर दिए। सब आनंद उत्सव मना रहे हैं।
धूमधाम से खुशी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बोले काहे बात की? बोले लाला ने करोड़ बंदे हैं आई बात की। बोले अच्छा भैया, अब कन्हैया के एक एक क्षण, अब तो माता के सिस्टम और हो गया है, हर महीने बच्चों का जन्मदिन मनाना चालू कर रहे हैं। अभी तक साल भर था, अब हर महीने चालू हो रहा है। बोले भैया इस स्वरूप में भगवान तो सर्वोत्तम है, अंतर्यामी है। सब गोपियां महाराज घर के अंदर गीत गा रही हैं, पालना में लालना जलावे, यशोदा मैया सब लोग गा रहे, धूमधाम मचाया जा रहा महाराज। भगवान ने सोचा वाह भैया वाह, जाके नाम की गीत गा जा रही, वहां तो महाराज पालने में लटका हुआ है, मुझे तो भैया ने पालने में लटका दिया है और अंदर भैया गीत गाने महाराज लगी हुई है। तब तक देखते महाराज भगवान कंस का भेजा हुआ स्वरूप, अब एक पालने में कैसे कन्हैया झूल रहे हैं, उस स्वरूप का अनुकरण करती हैं। अच्छा मैया पहले जब कन्हैया को झुलाती थी तो लोरी गाती थी, पहले माताओं बच्चों को जब सुनाती थी तो लोरी गाकर सुनाती थी, और सुनाती हैं तो मोबाइल देकर सुनाती हैं, बात बराबर है। अब बच्चे यूट्यूब देखते हैं, कार्टून देखते हैं, बेटा तू एक कार्टून देख ले फिर सो जाइए, ठीक है। अब बच्चे कार्टून देखते हैं, पहले माताएं अपने पास में बच्चों को रखती थी और उनको सुंदर सुंदर लोरी गाती थी, सुनाती थी महाराज, पालना झुलाती थी, काम करते जाते, बड़ा प्रेम था उस समय। जो माताओं का बच्चों का प्रेम और उत्साह था, जब आप बच्चों को प्रेम करेंगे तभी बच्चा आपको प्रेम करेगा, नहीं प्रेम करने वाला नहीं। कैसे लोरी मैया गाकर सुना रही है, अब क्यों भैया आनंद है। यशोदा मैया पलना में
झुलावे यशोदा मैया पलना में लेना पलना में लेना झुलावे यशोदा मैया पलना में लेना पलना में लेना झुलावे यशोदा मैया पलना पलना में लेना झुलावे यशोदा मैया। आपके उपस्थित हमारे अतुल जी के भांजे साहब जी उपस्थित हैं, उनकी बहन पूजा बहन जी आई हुई है, वह जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। और साथ में गोसाईगंज से सभी परिचित हमारे श्री सूबेदार भैया शर्मा जी और श्रीमती रानी भाभी जी उपस्थित हैं, साथ में बहन खुशी भी उपस्थित है। और वहीं गोसाईगंज बाजार से ही श्री राम गोपाल यादव जी, जो कि हमारे बहुत ही प्रेमी, इस सामने चाचा जी बैठे, हमारे सारी कथा में आपकी उपस्थिति होती है। एक बार चाचा जी की बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। ये सब हमारे सतगुरु परिचित थे और सब भगवान के परम प्रेमी भगवत भक्त हैं। आपका बड़ा स्नेह बड़ा प्यार रहता है। गोसाईगंज की पावन भूमि में काफी बार कथाएं का संयोग हुआ और काफी सभी लोग उपस्थित हैं। एक बार जोरदार हमारे दादाजी के ताली द्वारा आपको आनंद देंगे। हमारे श्री राम गोपाल यादव जी गोसाईगंज से आप रहते हैं और हमारे शर्मा जी से सभी लोग परिचित ही है। हमारे सूबेदार भैया से ये तो हमारे बड़े भाई के स्वरूप में ही है। और हमारे अतुल जी के जीजा जी हैं अंकित दुबे जी, जो कि आप लोहरा मोह की पावन भूमि से आए, जहाँ माता जी का मंदिर है वहां से, और श्रीमती की पूजा बहन जी उपस्थित हैं और इनका बेटा। ये सभी भाइयों की बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। कैसे सुंदर पावन की श्रृंखला में आप लोग बड़े ही भगवान के सन्निकट और भगवत प्राण हैं। एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। ताली बजाने में कंजूसी नहीं करेंगे। इन सबका बड़ा प्रेम रहता है, बड़ा स्नेह रहता है। सारे कार्य में दूर दराज कहीं भी कार्यक्रम हो तो आप लोग उपस्थित होते थे। बार जोरदार हमारे अंकित भैया की बार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार समस्त भक्त वृंदों की बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। हमारे अतुल जी हैं, देवी की माता जी, बहन जी और जीजा जी सभी लोग एक साथ में उपस्थित हैं। आइए जोरदार ताली द्वारा हम सब लोग आनंद लेंगे। ठाकुर जी की मंगलमय ऐसी उपस्थिति में हम सभी लोग जो कथा का आनंद ले रहे हैं, इसी पावन श्रृंखला में कथा का जो अनुकरण आप लोग कर रहे हैं, जिस कथा को आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, उस कथा का उपस्थित भगवान की भगवत लीला का हम सब लोग जो दर्शन कर रहे हैं। मैया महाराज झुलाती है और सुंदर झूला झुलाती है, लोरी गाती है, ऐसे सुंदर अनुकरण करती है, बड़ी सुंदर लोरी गाकर सुनाती है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कैसे हमारे लाला ऐसे नित्य नवीन बने रहे, ऐसे स्वरूप उनका सुहित रहे। महाराज जगन मगन मेरे लाल को आजा दिया। महाराज बड़े सुंदर भाव से लोरी गाती है महाराज। और कन्हैया महाराज सोते हैं, आगम की शोभा महाराज में मोह घनश्याम की उस शोभा से ही है। ऐसे सुंदर लीला करते हैं। और मैया गाकर महाराज लोरी गाकर सुनाते हैं, पालना झुलाते हैं। कन्हैया ने कहा वाह मैया वाह वाह रे गोपियां, जिसके महाराज लोरी गाने जा रहे हैं, जिसके झूला झुला रहे हैं, उसको महाराज घर से बाहर पल्ला में महाराज छोड़ दिया गया है। और जैसे ही महाराज ऐसे सुंदर स्वरूप में आई और राजा कंस ने जो अपने मंत्रियों को भेजा था, एक महाराज सकट होता है। भगवान ने सोचा वाह मामा जी ने बहुत अच्छा किया, ऐसे व्यक्ति को भेजा महाराज। और जैसे ही सकट सोचा जाकर महाराज मैं उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठूंगा और कन्हैया महाराज झूल रहा है, उसका महाराज तुरंत वहां से गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। जैसे बैठने का प्रयास करता है और तुरंत महाराज अपनी भगवान ने दाहिने हाथ से पाद प्रहार करते हैं और महाराज उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। महाराज सारा कीर्तन महाराज सन्नाटे में बदल जाता है। जो कीर्तन चलता रहता है उसका आनंद महाराज सब बिगड़ जाता है और उसी स्वरूप का सब सोचने लगते हैं कैसे हुआ। चोरभ्यावदेता से गोपाल गोविष्यवार का कृतारेण पादेन छिद्ध में तन संशया।
बोले महाराज पास में खेल रहे बच्चों ने कहा भैया ये कोई ये नहीं, आपका जो बेटा है ना, जो छोटा सा आपको दिख रहा है, यही अपना दाहिना चरण का प्रहार किया है और इसका सकट महाराज उड़ता हुआ चला गया। लेकिन कोई बच्चों को ऊपर विश्वास नहीं करता, किसी को ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि लाला के एक पाद प्रहार से महाराज इतना दूर सकट उड़ जाएगा। भैया बोले भैया संशयाना, अरे भैया तेरे लाला रोते रोते लाला को जैसे लाल मारी महाराज, गाड़ी धड़ाम से पीछे उड़ती हुई चली गई महाराज, उसी के पालक प्रहार से गया। कंस को पता लगा कि महाराज लाला का स्वरूप जो है एक ही चरण से महाराज उद्धार हो गया। बोले अब क्या करें? एक दारो हमारो है लालयंत सुतम सती, गरीबाणाम शिशोर बूढ़ो नासे गिरकुटवा। एक बार कंस ने भेजा तृणाव्रत नाम का राक्षस। तृणाव्रत जानते किसको कहते हैं? जो बवंडर होता है, बवंडर को आप लोगों ने देखा है? बवंडर कैसा होता है? गोल गोल चक्र जैसे महाराज घूमता है। तो महाराज ऐसा तृणाव्रत था जो महाराज घूम घूम कभी कभी घूमता है, एक गेहूं के खेत को बोझ के गट्ठर को दूसरे खेत में महाराज दे आके पटक देता है, इतना तेज चलता है बवंडर। उसी बोलते हैं तृणाव्रत महाराज। जैसे भेजा कन्हैया ने सोचा वाह मामा जी हमारे बड़े होशियार थे। बोले कैसे? बोले महाराज आज तो उड़न खटोला भेज दी, पूरे ब्रज में महाराज दर्शन करूंगा, उसी में बैठकर और आनंद लूंगा। कन्हैया महाराज मैया का दूध का पान कर रहे थे, कन्हैया अपना ओजन बढ़ाना प्रारंभ किए महाराज। जैसे महाराज ओजन बढ़ना प्रारंभ हुआ, बोले लग रहा कन्हैया आज ज्यादा दूध का पान कर लिए हैं, तो कन्हैया कहीं अपच न हो जाए। जैसे नीचे बैठाए, अब महाराज कन्हैया बैठे ही थे, तब तक तृणाव्रत आया और कन्हैया को अपने ऊपर बैठा लिया। जैसे ऊपर बैठाया, बैठाकर महाराज भगने का प्रयास किया और जैसे उड़ना प्रारंभ किया, बोले कन्हैया ने कहा मामा ने आज बहुत सुंदर उड़न खटोला भेज दिया है। छिपी गली मधुबली महाराज मधुबंगर जहाँ घर है, सिंधावा का जहाँ घर है, सब घूमे महाराज, सारी गोपियों को घूमते महाराज, बेलवन घूमते हैं, मधुबन घूमते हैं महाराज, छठी करा घूमते हैं, सारी जगह घूमकर महाराज जैसे ऊपर गया। अब महाराज ओजन बढ़ना प्रारंभ किए। तृणाव्रत ने सोचा अरे मैंने कहीं ऐसा ये तो नहीं है कि यशोदा के घर से महाराज कोई काला कलूटा पत्थर लेकर आया हो। कन्हैया ने सोचा वाह पत्थर में तो रोज हमको भगवान देखते हैं और महाराज पत्थर के अंदर ही हमको देख रहा है, इसका सर धड़ से महाराज पत्थर से ही ले जाकर पटकेंगे महाराज। जैसे ही स्वरूप होता है और जाकर महाराज पत्थर से दे पटकते हैं, उसका गोविंद है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब महाराज वसुदेव जी बसते हुए हैं वंशियों के सुंदर रूप रेखाएं की चर्चा चल रही है। मन में जिज्ञासा होती है। एक बार वसुदेव जी के मन में आए वंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं, इनको गोकुल भेज दिया जाए। गर्गा पुरोहितो नाम सुहात्मा प्रथम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदिता। नंद बाबा ने गर्गाचार्य को प्रणाम किया। अरे महात्मा पधारे हैं, गुरुदेव पधारिए, आइए आइए, आपका कैसे स्वागत भैया। बोले अरे आपने अपने लाला को कुछ नामकरण किया कि नहीं? बोले भैया साल भर हो गया, हम तो केवल नंद उत्सव मनाते रह गए, तो नाम हम किए नहीं। बोले अरे बताओ इतनी बती गौरी हो गई कि 95 वर्ष के लाला को आपने पाया और अभी तक केवल उत्सव ही उत्सव मना रहे हैं, अभी तक आपने भगवान का नामकरण भी नहीं किया। बोले भैया ऐसा स्वरूप का अनुग्रह नहीं हुआ, अब तो आप गुरुदेव पधार गए तो आप नामकरण ही कर लीजिए। बोले क्या करें? बोले भैया नामकरण हम ऐसे नहीं करेंगे, नामकरण तो भैया अगर सबके बीच में करेंगे तो महाराज कंस को पता लग जाएगा कि मेरे पुरोहित जी, जिनको कहते हैं कुल पुरोहित, जो अपने कुल की रक्षा करते हैं, अगर मेरे पुरोहित जी महाराज कन्हैया का नामकरण करने के लिए गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले फिर? बोले नामकरण करेंगे। बोले कहाँ? बोले गौशाले में करेंगे भाई, जहाँ कोई नहीं आए। बोले ठीक है भैया, जहाँ आपकी इच्छा वहीं कर देगा महाराज। पहुंचते हैं गोकुल में कि मैं महाराज और वंशियों का प्रसिद्ध जो गौशाला होता है, माताओं ने सोचा आज मेरे बेटे का नामकरण होगा, मैं नाम को परिवर्तन करते हूँ। बोले कैसे पता लगे कि भैया ये सच्चा पंडित है कि घटिया है?
बोले ऐसा करो, रोहिणी के पुत्र को यशोदा ले ले और यशोदा के पुत्र को रोहिणी ले ले। अगर महाराज खड़िया पठन होगा तो नहीं बता पाएगा, और सही होगा तो बता देगा महाराज। इससे मन में उसकी जिज्ञासा उठी। बोले अच्छा। और कंस का पाप महाराज बुद्धि आपके वस्तुओं मित्रता से आगत आता है। आपके बाल को नामकरण संस्थान एक में छिप के करेंगे। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आकाश्चायते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदो। यह जो रोहिणी का पुत्र है सुहृद जनों का बहुत सेवा करेगा, इसलिए इसका नाम बलराम है। बल में अधिक है महाराज, इसलिए इसका नाम बलराम है महाराज। बोले अच्छा। अब बोले जो छोटा है, बहु संत नामाने रूपाणे क्या सुतस्ते। भगवान का नामकरण करते हुए गणेश जी कहते हैं आपके पुत्र का नाम बहुत है महाराज, नारायण समो गुणी। जो महाराज इसका जो गुण है और नारायण के समान ही इसका गुण होगा, इसका इतना स्वरूप होगा महाराज। बोले इसका अवतार हर युग में इसका अवतार होगा भैया, युग युग में इसका अवतार माना जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण के स्वरूप का अनुकरण करेंगे महाराज। बोले अच्छा। बोले महाराज नारायण भगवान का नारायण समो गुणी। बोले महाराज नारायण जैसा इसके अंदर गुण होगा। बोले ऐसे स्वरूप का अनुकरण, बोले एक ही स्वरूप में उपस्थित होगा। बोले महाराज काले ब्रजताल पे गोकुले राम कृष्ण यो जानोभ्याम सा पाणिभ्याम योगशय्या सुहास्पते। बोले एक ही महाराज अनुकरण करने का स्वरूप उपस्थित होगा। बोले अच्छा इतना इसका स्वरूप होगा। बोले हाँ। थोड़ा समय बीत जाने पर महाराज बलराम का नाम श्री कृष्ण का स्वरूप अनुकरण करते हैं। मैया ने कहा ये महाराज मुझसे नाम तो बोला नहीं जाता। बोले क्यों? बोले इसका नाम कृष्ण होगा। बोले कर्षयति कृष्णा, जो अपनी तरफ आकर्षण करे उसे कृष्ण कहते हैं। बोले अच्छा। अब बोले महाराज फिर? बोले जो अपने प्रति आकर्षण करे। बोले इस समय बोले बार बार अपने हृदय में आकर्षण करता रहता महाराज, इसलिए उसका नाम है कृष्ण। भैया ने कहा उसका। बोले बलराम। बोले भैया हमारी तो जीवा ही लटपटा जाए। बोले काहे? बोले हम तो भैया कन्हुआ कहेंगे और बलुआ कहेंगे महाराज। एक वात्सल्य पुराण होता माताओं का, नाम बिगाड़ने में बच्चों का हाथ माताओं का होता है। कोई कितना सुंदर नाम हो, लेकिन नाम महाराज जरूर कुछ ना कुछ बिगाड़ कर रख देंगे प्यार में। बोले भैया कृष्ण का नाम कन्हुआ और महाराज इस बल में अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलुआ होगा। बोले कितने नाम हो गए? बोले अनंत नाम होगा। बोले एक नाम नहीं, अनंत नाम से महाराज। कोई गोपाल कहेंगे, कोई राघव कहेंगे, कोई माधव, कोई कृष्ण, कोई कुछ कहेंगे महाराज। अनंत स्वरूप होगा महाराज, एक ही नाम से नहीं पुकारा जाएगा, इसके रूप अलग होंगे। कितने नाम हैं उस नाम का अनुकरण करते हैं। भगवान के जितना नाम है उतना ही उनका काम है। तो कितने रूप में आप किसी रूप में परमात्मा को यजन करें, चाहे जिस रूप में परमात्मा को जपें, सभी परमात्मा का ही रूप महाराज है। तो उसी स्वरूप का हम सभी लोग भी सुंदरताली की सेवा करते हुए, भगवत नाम का आराधना करते हुए, चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए अपने जीवन को उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ महाराज ले जाएंगे। आइए सुंदर उन्हीं के नाम का आश्रय लेते हैं। वृंदावन जाओगी, वृंदावन जाओगी, ओ वृंदावन जाओगी सखी लौट के। मेरी बुद्धि विरह की मुरली अपना तेज सखी वृंदावन जाओगी, आज मुरली अपना तेज
भजन के बाद तुम चलिए वृंदावन, मैं तेरी रह जाएंगे। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी संगिया में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी संगिया में। मेरे नयन हो मेरे नयन बरसे नीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे नयन बरसे नीर सखी वृंदावन जाओगे। सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। वो शमसलोनी सूरत की दीवानी हो गई, शमसलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे अब कैसे अब कैसे करो मन में वृंदावन जाओगे। छोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। ओ नन लड़े गिरधर से मेरे सामने हो गई। नन लड़े गिरधर लाला की बोले कृष्ण कन्हैया। ऐसा सुंदर महाराज आनंद का स्वरूप अनुसरण हो रहा है, सभी आनंद ले रहे हैं और उस आनंद का कोई पारावार नहीं है। जो आपके हृदय में है वो आनंद महाराज सभी जगह उपस्थित नहीं है। तो भगवान की कृपा से आनंद की अनुभूति हो सकती है। बोले महाराज ऐसे स्वरूप में एक ही स्वरूप का अनुकरण करते हैं और स्वरूप की लीला का दर्शन करते हैं, माताएं को प्रसन्न हो जाती महाराज। एक बार मैया ने बहुत ही सुंदर कृष्ण कन्हैया का सुंदर महाराज श्रृंगार किया
सुंदर पैर में पैजनिया बांधी महाराज ने, बंसी लगाई, लंगटी बांधी, मोर कोट बंसी लगाकर सुंदर धारण किया। सब उपस्थित करने के पश्चात सोचने लगी मेरी कन्हैया कितना सुंदर है महाराज, कितना सुंदर लग रहा है, कहीं इसको किसी की नजर न लग जाए। अब कन्हैया का जितना सुंदर श्रृंगार करती महाराज, अब तुरंत जाते महाराज बाहर और लूट लूट कर मटके से जमीन में लगाकर फिर से महाराज वापस चले आते। भैया ने खूब डांट लगाई, अरे कन्हैया अभी तेरा मैंने श्रृंगार किया हो तो श्रृंगार करते तेने पूरे श्रृंगार को मिटा के राख कर दिया। अरे तू लगता कहीं कुकर शुगर तो नहीं है? बोले भैया तेने सही पहचाना, पहले मैं शुगर की ही स्वरूप में था, तो मेरा 12 भगवान का अवतार हुआ। तेने सही पहचान लिया भैया, इसमें कोई गलत बात नहीं। कन्हैया कहे दाऊ भैया, भैया ने हमें तो पहचान लिया, मेरे पूर्व जन्म में शुगर का अवतार हुआ था, ऐसा स्वरूप का अवतरण हुआ था जिस स्वरूप का हम